welcome back to my YouTube channel. I am Tamanna and I got selected in BSF through SSC GD 2021. Now I am preparing for other SSC exams. Through my videos, I share all the updates about SSC GD exams, Delhi Police and other SSC exam and defense exams. Start the video without any delay. So what did you see in the thumbnail? मैं बता देती हूँ. आपने थंबनेल पे देखा होगा मैंने लिखा है एसएससी जीडी नई भर्ती, उसकी सैलरी, और सैलरी भी मैंने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है 60,000. तो ये सच है या झूठ है ये भी मैं बताऊंगी, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना. हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा. और जो मतलब एसएससी जीडी की प्रिपरेशन के बारे में अभी सोच रहे हो या पहले से भी कुछ जानते हो तो उनको भी बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा. और जो मतलब अगली एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है. तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो. तो सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो है कि एसएससी जीडी क्या है, इसके बारे में जान लो कि अगर आप इसका एग्ज़ाम देते भी हो तो आप क्या करोगे, आपकी ड्यूटी क्या होगी. ठीक है, तो ये तो एसएससी जीडी कांस्टेबल, इस पर तो यहाँ पे आप नाम से ही देख लो कि जब आपका एग्ज़ाम निकाल लोगे तो आपका एक कांस्टेबल रैंक में जॉब होगा. ठीक है, रैंक आपका कांस्टेबल होगा. भाई कांस्टेबल होगा तो किस में होगा, तो सीएपीएफ के अंदर जितनी भी फोर्सेस आती हैं लाइक सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ और असम राइफल है, एनसीबी है, सीआरपीएफ भी है. तो एनसीबी सीएपीएफ के अंदर नहीं आती, पर उस एसएससी जीडी जो है वो इनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ओवरऑल. ठीक है, तो इसमें इन सभी फोर्सेस में आपका कांस्टेबल रैंक पे जॉब होगा. जीडी का ओवरव्यू मिल गया कि वो क्या है, पर इसमें काम करना क्या होता है. तो जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी. आपको ड्यूटी देनी होती है. ये अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग क्राइटेरिया है, ड्यूटी आवर्स है. तो ये फोर्सेस पर डिपेंड करता है कि उनका ड्यूटी कैसा होता है, मतलब कितने घंटे का होता है ये. तो फिर अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं. इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में होता है. फर्स्ट स्टेप आपको रिटन क्लियर करना होता है. अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपका फिजिकल होता है, इसको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एंड देन मेडिकल टेस्ट होता है. तो मेडिकल टेस्ट पे तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लेना. और जब टाइम आएगा तो फिर मैं मेडिकल के लिए अगेन वीडियो बना दूँगी. ठीक है, तो और फिज़िकल के लिए भी है. तो फिज़िकल सबसे पहले रिटन के बारे में जानते हैं. तो रिटन में 4 सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, मैथ्स जिसमें सिर्फ अर्थमेटिक मैथ आता है, और एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर्स आते हैं लाइक बेसिक अलजेब्रा आता है और मेंसुरेशन 2D 3D आता है. ठीक है, ये हो गया मैथ्स का. रीजनिंग, जीके जीएस और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, जो भी आपके लिए आसान है आप वो सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से कि आपको किस पे एग्ज़ाम देना है. तो इन 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है और चारों सब्जेक्ट का जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो 20 का होता है. यानी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 80 होता है, और जो फुल मतलब मार्क्स होते हैं वो 160 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/8. ठीक है, ये हो गया आपका रिटन के बारे में. और जो अगर मैं एक एवरेज बता दूं कि एवरेज निकाल करके कि कट ऑफ कितना जाता है, तो आपको 120 मतलब 110 के प्लस ही लाना है. बाकी ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि उस स्टेट का कट ऑफ कितना जाता है. ये ओवरऑल है कि अपना टारगेट मार्क्स जो है 120 रखो. और कोई आपको मतलब जैसे बेस्ट फोर्स चाहिए, आपका कोई मनपसंद फोर्स है तो उसके लिए बहुत आपको हाई कट ऑफ चाहिए. जैसे सीआईएसएफ की कट ऑफ हाई जाती है, एसएसएफ की कट ऑफ हाई जाती है. तो जब मैं कट ऑफ के लिए वीडियो बनाऊंगी तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है, किसका कम जाता है. इसी जीडी का रिटन क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल का जो क्राइटेरिया है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग होता है. तो मेल के लिए अगर बात करूं, अगर मेल में जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी से हैं तो उनका जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए. चेस्ट जो है वो 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स. क्वालिफाइंग नेचर का होता है रनिंग, तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें कोई मार्क्स और मतलब मार्क्स वगैरह नहीं मिलते. बस आपको 5 किलोमीटर की रनिंग जो है वो 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है. अगर मैं बात करूँ एसटी मेल की, तो उनका जो है वो हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है वो चाहिए 76 to 80 सेंटीमीटर, और रनिंग सेम ही है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स.
अब सिमिलरली अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो है वो हाइट जो है जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो है वो हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट एनए एंड जो रनिंग होती है वो है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, मतलब 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। और एससी फीमेल की बात करें तो उनके लिए हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है और रनिंग जो है सिमिलरली 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया है। बाकी कोई पुशअप, और आपने कमेंट में काफ़ी कुछ पूछ रखा है कि फिजिकल में पुशअप वगैरह भी होते हैं क्या, तो नहीं, कुछ भी नहीं होता, बस रनिंग होता है और बॉयज़ के चेस्ट मेजरमेंट होते हैं और हाइट दोनों फीमेल और मेल दोनों के हाइट मेजरमेंट होते हैं बस, ठीक है। तो फिर फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद फिर कुछ इसका रिजल्ट आने के बाद आपका क्या है, मेडिकल होगा। फिर मेडिकल में मेडिकल का जो है डिटेल वीडियो मैं अपलोड करके रखी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और जब टाइम आएगा, जैसे जैसे नज़दीक आएगा टाइम, वैसे वैसे मैं चीज़ों को क्लियर करती जाऊँगी। अभी तक पता चल गया कि एसएससी जीडी क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो अब जानते हैं कि इस जो एसएससी जीडी का वैकेंसी है वो कब तक आएगा, इसका जो है मतलब फॉर्म हम कब अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन है जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो भाई इसकी जो वैकेंसी आएगी वो आएगी नवंबर में, मतलब कि जब एसएससी ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी किया है उस पर लिखा हुआ है साफ सुथरा कि एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है वो कब आएगा, 11 नवंबर 2025 को जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब इस दिन से आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है वो है 15 दिसंबर 2025, मतलब 15 दिसंबर 2025 का ये लास्ट डेट होगा। जो इसका एग्ज़ाम होगा वो मार्च या अप्रैल 2026 में होगा। यानी आपके पास अभी बहुत मतलब टाइम है, इनफ टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन को अपनी एकेडमिक के साथ साथ जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो एसएससी जीडी एग्ज़ाम की। और अब भाई मैं इतनी पहले वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं कि मैं 10th मैंने अभी पास आउट किया है कि मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ क्या, 12th पास आउट तो किया है तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ क्या। तो मैं ये वीडियो इतना पहले ला रही हूँ ताकि आप पहले अवेयर हो जाओ और आप अपनी प्रिपरेशन को इस साल पीक लेवल में लेके चले जाओ और अगले साल ज़रूर से ज़रूर जो है वो सिलेक्शन ले लो। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से जो है वो 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। इसमें सैलरी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगी और पे भी कंपटीशन का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो अभी एग्ज़ाम देंगे उनको तो सीरियस होना ही है, जिन्होंने पहले फॉर्म ऑलरेडी भर के रखा हुआ है और 4 फरवरी 2025 से जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उनके लिए तो एक मोटिवेशन ही यही है कि जब वो सेलेक्ट हो करके नई भर्ती जाएंगे तो उनका सैलरी ही इतना ज़्यादा रहेगा। तो ये सोच करके उनको तो अभी प्रिपरेशन करना ही चाहिए। और जो अभी एलिजिबल नहीं है या तो जिन्होंने पहले फॉर्म भर कर नहीं रखा है तो उनके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है और मे बी कंपटीशन का लेवल बढ़ जाए, इसलिए ये जो टाइम है वो साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को दो, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम है और अभी आप मतलब प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सकते हो और ये पॉसिबल है ना, क्योंकि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 10th लेवल का है, कोई यूपीएससी तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये 1 साल का जो टाइम है इसमें आप पूरा जान लगा दो, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि कोई अदर एग्ज़ाम भी है वो भी निकलने लगे आपका। लाइक दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी है, उसका तो एसएससी जीडी से पहले ही एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में भी मैं अपडेट्स दे दूंगी कि इसके लिए कौन एलिजिबल है और कौन फॉर्म भर सकता है, इसका जो सिलेबस है, पैटर्न है, सब कुछ। और साथ ही साथ मैं दोनों दिल्ली पुलिस के लिए भी और एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए भी स्ट्रैटेजी लाऊंगी फॉर बिगिनर्स। एकदम आप मतलब स्टार्टिंग से प्रिपेयर कैसे कर सकते हो ये सब कुछ मैं बताऊंगी। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप चाहो तो इस एग्ज़ाम के बारे में सर्च कर लो कि भाई और भी सर्च कर सकते हो कि एसएससी जीडी क्या है, नहीं है, ठीक है। और बाकी कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से भी कमेंट करके पूछ सकते हो।
ठीक है भाई, अब सैलरी मैंने अगर बता ही दिया है, सैलरी का बात किया है, तो इसमें 10th लेवल का जॉब है, सेलेक्ट होकर के जाओगे तो कितनी सैलरी मिलती है। तो अभी जो है मतलब अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, 2016 से लेकर के 2025 का एंड तक चलेगा। मतलब हर 10 साल में पे कमीशन जो है वो लागू होता है। और इसमें क्या होता है कि सैलरी जो भी है पुरानी, उसमें कुछ फिटमेंट फैक्टर लग करके इंक्रीज होता है। तो मैंने काफ़ी जब देखा कि मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट हुई कि भाई हमारी सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। तो जब पे लेवल 6 था तो लगभग SSC-GD की जो सैलरी बन रही थी वो 15 to 18,000 के बीच में बनती थी। फिर जब पे कमीशन 7th आया तो बेसिक पे जो मैंने लिख के भी रखा हुआ है, मैं एक फ़ोटो लगा दूंगी, आप वहाँ से देखना। जब मैंने सर्च किया है, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी मैंने की हैं कि जब SSC-GD का 2016 में नोटिफिकेशन आया था तो उसमें मेंशन किया हुआ था कि पे जो है मतलब पेमेंट जो है वो इतना होता है। और पे कमीशन 6 वाला के टाइम का भी मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है और पे कमीशन 7th वाले के टाइम पे भी किया हुआ है, और जो अभी भी चल रहा है। और ये साल लास्ट है जो 7th पे कमीशन चलेगा, और फिर 2026 से, वो भी 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। यानी जो आने वाले हैं, जो इस बार सेलेक्ट होकर आ जाएंगे, वो बहुत ही लकी हैं। उनका मतलब आते ही इतना सैलरी रहेगा कि वो मतलब खुश रहेंगे, अपने आप को लकी मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए सैलरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो। यही होता है बेसिक, तो यही होता है ना कि सब सैलरी के लिए ही एग्ज़ाम का जो है वो प्रिपरेशन करते हैं, और मेन मोटिवेशन भी यही होता है। तो जब ये देखो मैंने जो चार्ट बनाया हुआ है वो था, वापस आते हैं पॉइंट पे, कि 6 पे के टाइम पे जो सैलरी थी SSC-GD की वो थी 15 to 18,000। और जब 7th पे कमीशन आ गया तो इसमें थोड़े से चेंजेस हुए, यानी 21,700 बेसिक पे हो गया, प्लस DA 50% हो गया। DA क्या होता है, सैलरी का 50% और एक्स्ट्रा मिलेगा सैलरी के साथ। ठीक है, तो सब मिला के जो हो जाता है, मतलब इन आपका इतना तो आएगा ही कम से कम। ठीक है, 32,550 ये सैलरी है, मतलब कि इसको आने से कोई रोक नहीं सकता है। प्लस इसमें जुड़ते हैं कुछ अलाउंसेस जुड़ते हैं, RHA, HRA, राशन मनी अलाउंस, हेयर कट अलाउंस वगैरह वगैरह। मतलब सैलरी के बारे में भी अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने सैलरी पे वीडियो बनाया हुआ है कि ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलती है, ट्रेनिंग से पहले कितनी मिलती है, और अपडेटेड वीडियो भी सैलरी के लिए मैं ला दूँगी, वो पुरानी वीडियो है। तो फिर भी अगर आपको जानकारी लेना है कि क्या क्या होता है सैलरी में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 32,550 तो ये पेमेंट बनता है, प्लस अलाउंसेस सारे मिला करके जो SSC-GD में स्टार्टिंग जो पेमेंट होती है ना, वो 40,000 होती है। अब सोचो कि ये 7th पे कमीशन में है और फर्स्ट 6 पे कमीशन से अगर कंपैरिजन करोगे तो जो इंक्रीजमेंट है वो 14,550 का है। और 8 पे कमीशन की बात करें, मतलब हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई ये अभी आया नहीं है, कोई नोटिफिकेशन ये नहीं आया है कि हाँ इतना ही इंक्रीज़ हो जाएगा। भाई मैं कैलकुलेट कर रही थी अपने लिए, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। तो अगर हम 15,000 भी इंक्रीज़ करेंगे 32,000 में ही, वो भी मैं पूरा नहीं अलाउंसेस को हटा करके बोल रही हूँ, अलाउंसेस तो मिला के 40,000 प्लस मिलता है स्टार्टिंग में। तो 8 पे कमीशन में जो स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी 47,000 के आसपास हो जाएगी। यानी 2026 से जो पेमेंट बन रहा है वो 47,550 प्लस जो अलाउंसेस मिलेंगी वो अलग से, यानी 50,000 प्लस सैलरी होने वाली है भाई SSC-GD की। आप सोचो, इसके लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी 10th पास है और कुछ नहीं है। अगर आपने मेहनत कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, इसके सिलेबस को, पैटर्न को समझ लिया और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, तो फिर लाइफ जो है वो बहुत ही सेटल है, सही है। और ये भी बोलूँगी कि SSC-GD है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोच के तैयारी करो कि मुझे कोई भी एक फोर्स मिल जाए। आप बेस्ट का सोचना कि मुझे बेस्ट फोर्स मिलनी चाहिए, ताकि आप आगे भी कुछ करना चाहो तो उसके लिए आपको टाइम मिले। तो उसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस भी अच्छे से सेलेक्ट करना है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आप अच्छे नंबर लाके कोई अच्छी फोर्स में जाओ और आगे की तैयारी करो। ठीक है,
तो गाइस आई होप ये वीडियो से आपको मतलब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और ये वीडियो अच्छा लगा है और आगे आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए, मैं एसएससी जीडी की स्ट्रैटेजी, बुक्स वगैरह सब कुछ पे वीडियो लाऊंगी। तो चैनल को लाइक कर दो, सॉरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कोई डाउट है तो कमेंट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि अगर इस वीडियो को ज़्यादा प्यार मिले, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो मैं जब स्ट्रैटेजी वाली वीडियो लाऊँ तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना, बाय।